नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिए 10 बज चुके हैं और रोज़ाना 10 बजे आपके लिए लेकर आता हूँ मैं उत्तराखंड खजाना क्लास, जिसमें मैं आपको 40 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट कराता हूँ और साथ ही साथ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको बताकर चलता हूँ। क्योंकि आपकी आगामी जो परीक्षाएँ वीडियो की अगर हम बात करें, उसका अभी एग्ज़ाम हुआ है और रिजल्ट भी सब आ चुका है, वो तो क्लियर हो चुकी है। उसके लिए भी हमने बहुत ज़बरदस्त सीरीज चलाई थी आपके लिए और उसमें से भी बहुत ऐसे क्वेश्चन थे जो हमारे वीडियो के पेपर में आए थे और उसी को देखते हुए हमने अगली सीरीज चला रखी है आपका पटवारी, लेखपाल, एसआई। उसके साथ ही साथ अगर हम बात करें पुलिस कांस्टेबल और आपका वन रक्षक के लिए। साथ ही साथ एक जानकारी और दूंगा, इस वीडियो के बाद जो हमारी ये पीडीएफ है प्रैक्टिस सेट की, आपका रिवीजन करने के लिए अच्छे तरीके से मैं टेलीग्राम चैनल पर उसको शेयर करता हूँ। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिएगा शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जो भी न्यू स्टूडेंट है जो पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो वो कमेंट करें कहाँ से हैं वो और उनका नाम क्या है। पहला क्वेश्चन है, 1929 में जो लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें कुमाऊं का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये प्रतिनिधित्व किया था आपका हर्षदेव ओली जी ने। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा सी हो जाएगा। हर्षदेव ओली जी की हम बात करें तो काली कुमाऊं का शेर कहा गया है हर्षदेव ओली जी को। साथ ही साथ इनका जन्म जो हुआ था वह 4 मार्च 1890 में हुआ था। खेती खान चंपावत की आपने नाम सुना होगा, वहाँ के गोसानी गाँव में। तो ये आपको याद करके चलना है। साथ ही साथ एक और याद करना है, 1930 में हर्षदेव ओली ने जंगलात कानून जो था, जंगलात कानून बनाया गया था ब्रिटिशों के द्वारा, उनके विरुद्ध सभी ने अवज्ञा आंदोलन को भी चलाया था। ये सारे फैक्ट आपको याद करने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, गोविंद बल्लभ पंत भारत के गृह मंत्री कब बने? तो देखिएगा, गोविंद बल्लभ पंत जी भारत के जो गृह मंत्री बने थे वो बने थे 10 जनवरी 1955 को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। थोड़ी सी मैं जानकारी दूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं गोविंद बल्लभ पंत जी हमारे उत्तराखंड के लिए। देखिए, गोविंद बल्लभ पंत जी की हम बात करें तो इनका जन्म जो हुआ था वह 10 सितंबर 1887 में 10 सितंबर 1887 में अल्मोड़ा के खूंट ग्राम में हुआ था। गोविंद बल्लभ पंत जी की अगर हम बात करें तो इन्हें हिमालय पुत्र की संज्ञा दी थी जवाहरलाल नेहरू जी ने। क्वेश्चन कई बार बन चुका है, हिमालय पुत्र किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू जी ने। इनके जो मित्र थे या सहपाठी थे वो इन्हें गोविंद बल्लभ महाराज कह के बुलाते थे। इन्होंने अपने जीवन में वकालत इलाहाबाद में जो आपका वकालत की पढ़ाई की, कानून की पढ़ाई की, वो इलाहाबाद में की थी। फिर ये काशीपुर उधम सिंह ने बनवाई, यहाँ पर इन्होंने कुछ समय के लिए वकालत भी की थी। उसके बाद ही अगर मैं बात करूँ तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, 1914 वर्ष 1914 में इन्होंने काशी प्रचारणी सभा का भी गठन किया था। प्रेम सभा की भी इन्होंने स्थापना की थी। उसके बाद वर्ष 1923 में अगर हम बात करें तो स्वराज पार्टी के टिकट से विधान परिषद का चुनाव भी लड़े थे। उसके बाद हम बात करें, आपने सुना होगा भारत छोड़ो आंदोलन चला था भारत में 1942 में 9 अगस्त को। तो उसी आंदोलन के विरोध में इन्होंने भी विरोध किया और इन्होंने महाराष्ट्र के क्षेत्र में विरोध किया था। और वहाँ पर कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू जी का बचाव करते हुए इन्हें इनके सर पे लाठियाँ भी पड़ी थी, कमर पे भी लाठियाँ पड़ी थी, बहुत प्रताड़ित हुए थे। और उनके साथ जवाहरलाल नेहरू जी के साथ इन्हें अहमदनगर किले में बंद कर दिया था और ये 31 मार्च 1945 को वहाँ से बाहर निकले थे। उसके बाद अगर हम बात करें 1946 में इन्हें उत्तर प्रदेश का प्रथम सीएम बनने का गौरव प्राप्त हुआ था और 1946 से 1954 तक ये उत्तर प्रदेश के सीएम रहे। उसके बाद 10 जनवरी 1955 को ये भारत के गृह मंत्री बने और उसके बाद 26 जनवरी 1957 को इन्हें भारत रत्न प्राप्त हुआ। और उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति भारत रत्न पाने वाले हैं गोविंद बल्लभ पंत जी। उसके बाद अगर हम बात करें तो वर्ष 1961 में गोविंद बल्लभ पंत जी का निधन हुआ था 7 मार्च 1961 को। क्वेश्चन नंबर 3 है, उत्तराखंड का भगीरथ किसे कहा जाता है? तो उत्तराखंड का भगीरथ पीवी काटले को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे गढ़वाल में हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है? तो बच्चों ये कहा जाता है बिशंबर दत्त चंदोला को। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत किसने की थी? तो देखिएगा, दुगड्डा की अगर हम बात करें बच्चों तो ये हमारा आता है पौड़ी गढ़वाल में। आपने सुना होगा दुगड्डा कहाँ पर पड़ता है? पौड़ी गढ़वाल में पड़ता है। एक व्यक्ति थे धनीराम मिश्र ने अपने भूमि में इसको बसाया था, दुगड्डा क्षेत्र को, जो लंगूर और सिलगाड़ नदी के संगम पे। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो दुगड्डा में शहीद मेले की शुरुआत की थी भवानी सिंह रावत ने। ऑप्शन ए सही है। दुगड्डा से और क्वेश्चन बताऊँगा, याद रखिएगा। 1930 और 1945 में यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू जी आए थे। 1930 में ही यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी आए थे भवानी सिंह रावत के साथ, और उन्होंने यहाँ पर दुगड्डा क्षेत्र के जो जंगल थे वहाँ पर 7 दिन तक पिस्टल चलाने की ट्रेनिंग भी ली थी।
उसी के साथ साथ अगर हम बात करें, नाम सुना होगा आपने इतिहासकार साहित्यकार शिव प्रसाद डबराल जी का, तो उनकी साधना स्थल भी कहा जाता है दुगड्डा को। और एक और क्वेश्चन याद करना है कि दुगड्डा का प्राचीन नाम नाथोपुर था। दुगड्डा का प्राचीन नाम क्या था? नाथोपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केंद्रीय संस्कृत संस्थान श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों ये हमारा स्थित है देवप्रयाग में। श्री केंद्रीय संस्कृत संस्थान का श्री रघुनाथ कीर्ति परिसर कहाँ पर आता है? देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर बोसी सेन ने विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान की स्थापना कब कराई? तो ये देखिएगा, पहले तो मैं आपको बता दूँ, विवेकानंद पर्वतीय कृषि अनुसंधान हमारा अल्मोड़ा में आती है ये। उसी के साथ साथ 1924 में इसकी स्थापना कराई थी डॉक्टर बोसी सेन ने। तो ऑप्शन डी हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोर का अतीत पुस्तक किसकी है? तो शोर का अतीत पुस्तक है राम सिंह धोनी की। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, राम सिंह धोनी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है या कौन सा है उत्तराखंड का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय? तो बच्चों ये हमारा HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय, यानी कि हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय। इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी 1973 में। उस समय इसका नाम था गढ़वाल विश्वविद्यालय। उसके बाद हम बात करें इसके बारे में, तो 1989 में इसका नाम परिवर्तन हुआ और हेमवती नंदन इसके नाम बहुगुणा इस विश्वविद्यालय के नाम के आगे लगाया गया। उसके बाद हम बात करें तो 15 जनवरी 2009 को इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया था और उत्तराखंड का प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की सबसे छोटी रेल लाइन टर्मिनल है? तो ये क्वेश्चन में थोड़ा इसमें देखिएगा, क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए था। उत्तराखंड में या कहीं भी रेल लाइन आपकी 3 प्रकार की होती है, छोटी, बड़ी लाइनें और सबसे छोटी और नैरो गेज वाली। तो यहाँ पे ऐसा होता है कि जो उत्तराखंड में छोटी लाइनें हैं, छोटी लाइनों का अंतिम टर्मिनल यानी कि अंतिम स्टेशन कौन सा है? तो छोटी लाइनों का जो अंतिम टर्मिनल आता है वो आपका आता है टनकपुर चंपावत में। कहाँ पर आता है? टनकपुर और चंपावत में। और बड़ी लाइनों का अंतिम ये रेल टर्मिनल जो आता है, या एक प्रकार से ऐसे कह सकते हैं, बड़ी लाइनों का टर्मिनल कहाँ पर है? टर्मिनल बोलते हैं जहाँ एक प्रकार से रेल का अंत हो जाए, या रेलवे स्टेशन या रेल पटरी उसके आगे ना हो। तो छोटी लाइनों का जो टर्मिनल है वो है टनकपुर में, और बड़ी लाइनों का जो है वो आपका कोटद्वार और काठगोदाम में आता है। ये दोनों ही फैक्ट आपको याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, कर्क और मकर संक्रांति त्यौहार कौन सी जनजाति के लोग विशेष रूप से मनाते हैं? तो ये मनाते हैं बच्चों भोटिया, सॉरी राजी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। राजी जो जनजाति है यह कर्क और मकर संक्रांति त्यौहार को बड़े विशेष तरीके से मनाती है। अगला क्वेश्चन है, भोटिया जनजाति में कौन जाति खुद को खस राजपूत मानती है? तो देखिए वैसे तो अगर हम बात करें, अगर क्वेश्चन आता है इस तरीके से मालूम करेंगे कि कौन सी जाति या कौन सी जनजाति खुद को खस राजपूत मानती है, और वहाँ पे इस तरीके से ऑप्शन देंगे राजी, थारू, भोटिया, जौनसारी, तब तो आप कौन सा लगा देना? भोटिया। लेकिन अगर भोटियों की जो उपजातियाँ हैं 10 उपजातियाँ मिलेगी आपको भोटियों में, उनमें से अगर कुछ डीप मालूम करेगा तो आंसर आपको लगाना जाड़। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। जाड़ स्वयं को खस राजपूत मानते हैं। भोटियों के अंदर अगर मालूम करेंगे, जाड़ के बारे में आपने सुना होगा, जाड़ जो है अपने आप को पांडवों का वंशज भी मानते हैं, सॉरी अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं, पांडवों का नहीं, पांडवों का वंशज अपने आप को जौनसारी वगैरह बोलते हैं। तो जाड़ अपने आप को जनक का वंशज मानते हैं, और जाड़ जो होते हैं बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं। बाकी भोटिया माने कि हिंदू को, लेकिन इसके अंदर जो जाड़ है वो मानते हैं बौद्ध धर्म को। ये आपको याद करके चल लेना है। अगला क्वेश्चन है हमारे, निम्न में से कौन सा लोक नृत्य प्रेरणा नृत्य नहीं है? तो ये आपका नहीं है पूर्ण नृत्य। पूर्ण नृत्य के बारे में आपने सुना होगा, भोटिया जनजाति पूर्ण नृत्य को करती है, शादी विवाह के अवसर पर रुमाल बांध के करने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पुष्करणी तीर्थ किसका उपनाम है? तो देखिएगा आपने नाम सुना होगा दंड पुष्करणी तीर्थ या पुष्करणी तीर्थ, या एक और नाम मैं आपको बताता हूँ लोकपाल नाम, बड़ा फेमस है। तो देखिएगा बच्चों ये जो नाम है ये हमारा हेमकुंड साहिब का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। हेमकुंड साहिब के बारे में आपने सुना होगा, हेमकुंड साहिब चमोली में स्थित है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो देखिएगा 7 पहाड़ियों से घिरी हुई झील है। हेमकुंड झील कितने पहाड़ियों से घिरी है? 7 पहाड़ियों से घिरी है। उसी के साथ साथ हम बात करें तो जो झील है 4529 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है ये झील। साथ ही साथ गुरु गोविंद सिंह जी जो सिखों के 10वें गुरु थे, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी। बाकी हाथी पर्वत एवं सप्तशृंगी जो पर्वत है उससे इसको जल मिलता है। जैसे झील है
इसके चारों तरफ 7 बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं और इन पहाड़ियों से जल रिस के आता है जो यहाँ पे पहुँचाएगा। मुख्यतः कौन कौन से आएंगे? हाथी एवं सप्तश्रृंगी पर्वत जो जल पोषित कराती है हेमकुंड झील को। बाकी इस जगह पर एक गुरुद्वारा भी स्थित है जो वर्ष 1930 में बनवाया गया था। साथ ही साथ अगर हम बात करें हिमगंगा एवं लक्ष्मण गंगा नामक 2 नदियाँ भी यहाँ से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शंभु निशंभु पर्वतों के पास कौन सा मंदिर है? तो देखिएगा नीलकंठ मंदिर शंभु निशंभु पर्वतों के मध्य, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कुंड बद्रीनाथ के पास स्थित नहीं है? तो रेतस कुंड बद्रीनाथ के पास नहीं है, बाकी तीनों कुंड बद्रीनाथ के पास, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंदन फोर्ट किला जिसको सिमलगढ़ का किला भी कहा गया है और जो पिथौरागढ़ में स्थित है और गोरखों के द्वारा इसे बनाया गया था, अंग्रेजों ने इसे नाम दिया लंदन फोर्ट, ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में सुमेलित नहीं है, यानी कि इसमें दिखाया गया है कि जो आपका केदार है, आपको केदार या एक प्रकार से जैसे अगर हम बात करें नाथ वगैरह, तो देखिएगा तो इनकी शीतकालीन पूजा के बारे में दिया गया। तुंगनाथ की शीतकालीन पूजा मक्कू मठ में होती है और बद्रीनाथ की पूजा नरसिंह मंदिर में होती है। केदारनाथ मंदिर की पूजा ओंकारेश्वर मंदिर में होती है। लेकिन जो बच्चे रुद्रनाथ है तो रुद्रनाथ की पूजा ऊखी मठ में ना होकर गोपेश्वर में होती है, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी रुद्रनाथ की हम बात करें तो आपको याद रखना है पितृ तीर्थ के रूप में जाना जाता है रुद्रनाथ को। उसी के साथ साथ अब मैं बात करूं तो 4 केदार है। आप सभी को पता होगा 5 केदार हैं उत्तराखंड में और मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी 5 केदार क्रम से याद रखने की। एक ट्रिक फिर से मैं बता रहा हूँ, आपको याद करके चलना है कम तू रख, ट्रिक याद करनी है आपको, कम तू रख, इस प्रकार से याद करना है। कम तू रख कैसे आएगा आपका? केदारनाथ, उसके बाद आएगा मद्महेश्वरनाथ, तैसे आएगा तुंगनाथ और उसके बाद है रख, रैस है रुद्रनाथ और कैसे कल्पेश्वरनाथ। शुरुआती 3 रुद्रप्रयाग में और अंतिम के 2 हैं चमोली में। कम तुरक कैसे केदारनाथ, मद्महेश्वरनाथ, तुंगनाथ तीनों रुद्रप्रयाग में। उसके बाद में आपका रुद्रनाथ और आपका कल्पेश्वरनाथ, ये 2 आपके आते हैं चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राइड एंड कार्नर। ब्राइड एंड कार्नर नामक जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बच्चों हमारा स्थित है अल्मोड़ा में। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ब्राइड एंड कॉर्नर जो स्थल है वो कहाँ पर आता है बच्चों? हमारा अल्मोड़ा में आता है, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा ताल 7 पहाड़ियों से घिरा है? तो देखिएगा 7 पहाड़ियों से अगर हम बात करें जो घिरा है वो आपकी नैना झील घिरी है। बाकी हेमकुंड साहिब को मैं बता चुका लेकिन वो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा ताल 7 पहाड़ियों से घिरा है? नैनी झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य में नई पर्यटक नीति कब घोषित की गई? तो ये घोषित की गई थी 2018 में। 2018 में राज्य में नई पर्यटन नीति घोषित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कहाँ नाशपाती और अखरोट का उत्पादन नहीं होता है? तो देखिएगा अगर हम बात करें उधम सिंह नगर ज़िले में नाशपाती और अखरोट का उत्पादन नहीं होता है, ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उधम सिंह नगर की मैं बात करूं तो देखिएगा सर्वाधिक अगर मैं बात करूं एसटी यानी कि सर्वाधिक जनजाति आपके उधम सिंह नगर में मिलेगी, प्रतिशत में भी सर्वाधिक जनजाति उधम सिंह नगर में मिलेगी। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं सबसे कम साक्षरता उधम सिंह नगर की है। उसी के साथ साथ अगर हम बात करें उधम सिंह नगर में सबसे कम वन उधम सिंह नगर में, सबसे कम वन प्रतिशत भी उधम सिंह नगर में। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर वाला अगर कोई जिला है तो वो आपका उधम सिंह नगर ही है। अगला क्वेश्चन है हमारा उत्तराखंड राज्य के देश में स्थिति है किस दिशा में स्थित है? तो ये तो बड़ा बेसिक था क्वेश्चन, लेकिन इस प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर गलत दिया। अगर आपके पास ये प्रैक्टिस सेट है तो इसको आप सही कर लीजिएगा। उत्तर पूर्व में आपकी स्थिति है देश के क्रम में अगर हम उत्तराखंड की बात करें। इस तरीके से आपने अगर मैप भारत का देखा होगा तो इस दिशा में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है उत्तराखंड, तो उत्तर पूर्व आएगा आंसर, ऑप्शन डी हमारा सही है। लेकिन प्रैक्टिस सेट की बात करें तो ए है जो मुझे तो गलत लगता है और जो सरासर गलत ही है इसका आंसर, लेकिन आंसर आपको करेक्ट लगाना है डी उत्तर पूर्व। क्वेश्चन नंबर 24 है 1995 में श्रीयंत्र टापू जो कि एक घटना घटी थी श्रीनगर में, इसमें कौन कौन शहीद हुए थे? तो ये घटना आपकी 10 नवंबर 1995 को घटी थी जिसमें राजेश रावत एवं यशोधर बेंजवाल जी शहीद हुए थे।
दोनों ही शहीद हुए थे, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए एवं सी इसमें क्या हुए थे, शहीद हुए थे। अगला क्वेश्चन है देवीदत्त पंत, जिन्हें डीडी पंत के नाम से भी जानते हैं, कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं। तो इनकी अध्यक्षता में मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन कब हुआ था? तो वैसे तो 24-25 जुलाई आता है, लेकिन यहाँ पे 25 जुलाई आंसर दिया है, तो आपको ऑप्शन भी लगा देना है 25 जुलाई 1979। उसके बाद 1987 में आपको याद करना है यूकेडी का विभाजन हुआ था, और यूकेडी की बागडोर जो गई थी वह काशी सिंह ऐरी के हाथों में चली गई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला चौथे क्रम का जिला कौन सा है? तो देखिए अगर हम बात करें सबसे अधिक जो क्षेत्रफल है वो आपका आता है चमोली का, पहले क्रम पे है। उसके बाद में आपका आएगा उत्तरकाशी का, उसके बाद में आपका आएगा पिथौरागढ़ का, और उसके बाद में आपका आएगा पौड़ी गढ़वाल का। तो ये आपको याद करना है। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा चारवा है बड़ा जिला वो है हमारा पौड़ी गढ़वाल। मैंने चारों बता दिए स्टार्टिंग के, आपको याद करके रखनी है। क्वेश्चन अगला है डूंडी, ये आपका डूंगा पैतोली होगा। डूंगा पैतोली आंदोलन किससे संबंधित था? तो देखिएगा बांज वृक्षों की कटाई से संबंधित था डूंगा पैतोली आंदोलन। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, वृक्षों की कटाई से संबंधित आपका चला था डूंगा पैतोली आंदोलन। ऑप्शन डी हमारा बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डूंगा पैतोली आंदोलन किससे संबंधित है? वृक्षों की कटाई से।